डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। तो अच्छा भी स्टूडेंट्स, आज आपके साथ 10वीं क्लास उर्दू इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर सन 2025 अहम तरीन मुकम्मल किताब गेस्ट पेपर जो कि आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, प्लस अहम तरीन इम्पोर्टेंट पेपर पैटर्न। लेकिन इन तमाम क्वेश्चंस को शेयर करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं हिस्सा नज़म की। तो हिस्सा नज़म के जैसे कि मैंने दोनों साइड के ऊपर लिखे हैं, एक साइड के ऊपर मैंने नज़म के नाम लिखे हैं और दूसरी तरफ जो उस नज़म के इम्पोर्टेंट इशार है उनके नंबर लिखे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन इम्पोर्टेंट इशार की स्क्रीनशॉट ले लें। ये वो इम्पोर्टेंट अशार हैं जो 10 साल पासपोर्ट पेपर में कई दफ़ा रिपीट कर दिए गए हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नज़म्स हैं आप तमाम स्टूडेंट्स इनको भी नोट कर लें। अहमद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नात मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत मोस्ट इम्पोर्टेंट, फातिमा बिनते अब्दुल्ला मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसान मोस्ट इम्पोर्टेंट नज़म है, मालगुदाम रोड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नज़म्स हैं। इस साल ज़्यादा कोशिश है कि इन्हीं चैप्टर में से जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बताई हैं इनमें से हो सके अहमद में से या नात में से आपको फर्स्ट टाइम आ जाए, या सेकंड टाइम अहमद और नात के ज़्यादा चांसेस चल रहे हैं कि अहमद और नात के सेकंड टाइम ज़्यादा चांसेस हैं कि इन दोनों में से एक से अहमद की इशार की तशरीहात आएंगे। हो सके फर्स्ट टाइम अहमद आ जाए, सेकंड टाइम नात आ जाए, लेकिन ये जो एग्जामिनर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन नज़म में से किसी एक नज़म को स्किप नहीं करना और इन इशार में से किसी एक इशार को स्किप नहीं करना। आप तमाम स्टूडेंट्स इन नज़म का स्क्रीनशॉट ले लें। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, इसके बाद बात कर लेते हैं हिस्सा गज़ल की तरफ। तो हिस्सा गज़ल में जो इम्पोर्टेंट गज़ल्स हैं वो है मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट गज़ल है। आदमी आदमी से मिलता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट गज़ल है। ये फ़ख्र तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट गज़ल है। इसके आगे मैंने इन गज़ल के जो गज़ल है उसके आगे मैंने लिख दिया है इस गज़ल के कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट इशार हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स हिस्सा गज़ल के मोस्ट इम्पोर्टेंट इशार का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बात कर लेते हैं अहम तरीन मुख्तसर सवालात हिस्सा नज़म के। तो हिस्सा नज़म के जो अहम तरीन मुख्तसर सवालात हैं आप तमाम स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को भी नोट कर लें। जैसा कि नज़म नंबर 1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं जस्ट वो बताता चला जाता हूँ, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करना है। ये नहीं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ वही करने हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताता हूँ वो भी करने हैं आपने। ये नहीं कि आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वो करने हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्किप कर देना है। नहीं, जो क्वेश्चन बताता हूँ मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का मतलब ये है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन्हें ज़रा अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है। इसके बाद आते हैं नज़म नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नज़म नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप तमाम स्टूडेंट्स साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं इन क्वेश्चंस का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 नात के पहले शेर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सफ़ात बयान की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबक नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 शायर में मीर अनीस की वजह शोहरत क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेत के एतबार से इस नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मीर अनीस ने पहले बंद में ज़ुबान को किस चीज़ से तशबीह दी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नज़म नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 बरे हुए बादल से कौन मुराद है। क्वेश्चन नंबर 2 आँखी शबनम अफशानी से क्या मुराद है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 नज़म नंबर 4 का। नज़म नंबर 4 में से हमेशा एक क्वेश्चन आता है। अब तमाम स्टूडेंट्स साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं इन क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फातिमा को राख में दबी हुई चिंगारी क्यों कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नज़म नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो नज़म नंबर 5 में जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेना है। ये वो क्वेश्चंस है जो 10 साल पास बोर्ड पेपर में कई दफ़ा रिपीट कर दिए गए हैं। इसके बाद आते हैं नज़म नंबर 6 के ऊपर। तो नज़म नंबर 6 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जेल गए दुख झेलने वाले अब है काम हमारा, इस मिसरे का मफ़हूम बयान कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नज़म नंबर 6 के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है शॉर्ट, आप तमाम स्टूडेंट्स ने दोनों शॉर्ट करने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं नज़म नंबर 7 के ऊपर। तो नज़म नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नज़म नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 सड़क पर चलने वाली किन सवारियों का हुलिया बिगड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, इन क्वेश्चन में से आपने किसी एक क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बार बार कह रहा हूँ, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट किए गए जा रहे हैं, और अगर एग्जामिनर पेपर बनाने लगता है तो सबसे पहले वो इन क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देता है। अगर इन क्वेश्चन में से अगर वो नहीं क्वेश्चन देता तो फिर वो और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अब तमाम स्टूडेंट्स ने इनमें से एक क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता अब आते हैं अहम तरीन असबाक के खुलासाजात प्लस सियाक़-ओ-सबाक़। जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं, इन चैप्टर्स के आगे मैंने इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके आगे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो उनके आगे मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं इन चैप्टर्स के आगे। ये चैप्टर्स की भी बात कर लेते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की शहज़ादी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नामदी और माली मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ इंपॉर्टेंट है। चुगलखोर मोस्ट इंपॉर्टेंट खुलासा है। मुलम्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अली बख्श मोस्ट इंपॉर्टेंट सबक है। इस्तांबुल इंपॉर्टेंट सबक है। तश्कील पाकिस्तान ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सबक है। अब बात कर लेते हैं कि किन चैप्टर में से खुलासा आएगा, किन चैप्टर में से सियाक़-ओ-सबाक़ आएगा। और मैंने पीछे असबाक़ के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आने उनकी भी नहीं बात की। तो सबसे पहले जो मैंने 9 चैप्टर्स लिखे हैं, इन्हीं चैप्टर्स में से आपको खुलासा भी आएगा, इन्हीं चैप्टर में से आपको सियाक़-ओ-सबाक़ भी आएगा, और इन्हीं चैप्टर्स के अंदर से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका 30 से 40 मार्क्स का पेपर अच्छी तरह से इन्हीं 9 चैप्टर में से अटैम्प्ट हो जाएगा। इनके अंदर से ही आपके MCQs अटैम्प्ट हो जाएंगे, इन्हीं में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट होंगे, इन्हीं में से आपके खुलासाजात भी अटैम्प्ट होंगे, इन्हीं में से आपके सियाक़-ओ-सबाक़ की तशरीहात भी अटैम्प्ट होंगी, फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी। अब बात कर लेते हैं अहम तरीन मज़ामीन की। तो अहम तरीन मज़ामीन की तरफ देख लें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मज़ामीन है, मैंने उनके आगे ये भी लिखा हुआ कि हर मज़ामीन के आगे लिखा है ये कितनी मरतबा बोर्ड के अंदर रिपीट किए गए हैं। जैसा कि देख लें, पहला इल्हाम इकबाल मेरा कौमी हीरो है, ये 13 मरतबा बोर्ड के अंदर रिपीट कर दिया गया है, 13 मरतबा से भी ज़ायद। मेहनत की बरकतें 11 मरतबा से ज़ायद। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 18 मरतबा से ज़ायद दफ़ा ये बोर्ड के अंदर रिपीट कर दिया गया है। ये मज़मून कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये तो बच्चे को भी आता है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन मज़ामीन में से किसी एक मज़ामीन को छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि जो बुक के ऊपर ही उर्दू लिखी है जस्ट वो उसे कॉपी करना है और पेस्ट पेपर के अंदर करना है, नहीं। इन मज़ामीन के अंदर से इम्पोर्टेंट पैराग्राफ को देखें, उनको रीड करें, एक दफ़ा रीड करें, उसके बाद आप जो आपके जहन में आएगा इस पैराग्राफ के मतलब आपने उसे बोर्ड के अंदर लिख लेना है। या इससे आसान तरीका एक और बता देता हूँ कि इन पैराग्राफ की जो हेडिंग है ना, जिसे हम हेडिंग बोलते हैं, वो आपने सिर्फ याद कर लेनी है
और जब आप हेडिंग ऑटोमेटिक पेपर के अंदर लिखेंगे तो उस हेडिंग के मतलब आपको पैराग्राफ ही एक छोटा सा याद आ जाएगा। आपने तकरीबन 4 से 5 हेडिंग याद कर लेनी है, 6-7 हेडिंग याद कर लें और हर हेडिंग के पैराग्राफ लिखने के बाद आपने उसके मतलब एक छोटा सा शेर लिख देना है। तो इंशाल्लाह आपका मज़मून बहुत अच्छा लिखा जाएगा और एग्जामिनर पे एक इम्पैक्ट भी पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको वो मज़मून के अंदर भी अच्छे मार्क्स देगा। तो इसके बाद ये तलीम निस्वां 12 मरतबा से ज़ायद पेपर में रिपीट कर दिया गया है। वालिदैन माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, बिलवतनी, यौम आज़ादी 14 मरतबा से ज़ायद, वक़्त की पाबंदी 16 मरतबा से ज़ायद, बरसात का मौसम 13 मरतबा से ज़ायद, एक दिलचस्प सफ़र 10 मरतबा से ज़ायद, शहरी और देहाती ज़िंदगी 13 मरतबा से ज़ायद का ज़िंदगी का फ़र्क 13 मरतबा से ज़ायद रिपीट कर दिया गया। बोर्ड के अंदर तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ये भी 11 मरतबा से ज़ायद पेपर के अंदर रिपीट कर दिया गया है। अब देखें कि जो 11 मरतबा, जो 11 से लेके 20 मरतबा तक पेपर के अंदर रिपीट किए गए हैं ना मज़ामीन, ये हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जो इससे नीचे हैं वो कह ले इम्पोर्टेंट मज़ामीन हैं। लेकिन आपने इन मज़ामीन में से किसी एक मज़मून को स्किप नहीं करना। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ना हो कि आप जिस मज़मून को स्किप करें वही पेपर के अंदर आ जाए। तो आपने इस मज़ामीन के अंदर किसी एक मज़मून को भी स्किप नहीं करना, और जो असबाक के खुलासा जात बताए हैं, सियाक़-ओ-सबाक़ बताए हैं, तशरीहात बताई हैं, इशार बताए हैं, इनमें से आपने किसी एक क्वेश्चंस, किसी एक खुलासे को भी स्किप नहीं करना, किसी एक चीज़ को भी स्किप नहीं करना। MCQs कहाँ से करने हैं? MCQs आपने 10 साल पासपोर्ट पेपर लेने नहीं है। आपके पास कोई हमदर्द का मॉडल पेपर है या कोई और यूनिक बुक है, कोई हेल्पिंग बुक है, वहाँ से आपने हर सबक के एंड के ऊपर जो इम्पोर्टेंट MCQs दिए होते हैं ना, आप तमाम स्टूडेंट्स ने सिर्फ वही MCQs तैयार कर लेने हैं। उन्हीं MCQs में से आपको MCQs आएंगे। अगर कहीं और से आते हैं MCQs तो आपने सबक तो याद किया होना है, उसमें से MCQs आएंगे तो आपने सबक में से ऑटोमेटिक वो अगर MCQs देगा तो आपके वहाँ से भी अटैम्प्ट हो जाएंगे MCQs। तो ये था आज आपके साथ इम्पोर्टेंट पैराग्राफ प्लस सियाक़-ओ-सबाक़ प्लस इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर, अहम तरीन पेपर पैटर्न जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इनमें से एक चीज़ को भी स्किप नहीं करना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, और कमेंट में ये बताइएगा किन स्टूडेंट्स ने इस गेस्ट पेपर को सामने रख के अपने सन 2025 के अंदर होने वाले पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा।